Hello students, myself Tiwari sir from Bright Skills Educare and you are watching recorded video lectures of Science 2. Now today we are going to discuss about the cell division. In the previous lecture you have done glycolysis and all that. Now for the process of living organism, it is very important for the cell division. Students, all you know, there is a cell. Suppose this is a cell of a living organism. Inside that there is a nucleus. Inside and here all where is the cytoplasm. These are the cytoplasm. This is nucleus. This one is the nuclear membrane. This is nuclear membrane. Okay. See, I am not writing here. So you get this is nuclear membrane. This one is the cell membrane. This one is the cytoplasm and nucleolus is here. This is called as nucleolus and other cell organelles are floating inside the cytoplasm. Now today, how cell is divided? Students, what is use of cell division? What is the use of cell division? Okay students, cell division is very important for the growth of organism. Without cell division, any organism cannot grow. Even we are growing like that, plants, animals, different organisms, they grow because of the cell division. Apart from that, cell division is required for the maintenance or repair of the cells. Students देखो, हमारे बॉडी में जो सेल्स रहते हैं धीरे धीरे ओल्ड हो जाते हैं, उनकी जगह नए सेल्स डेवलप होते रहते हैं और ओल्ड सेल डेड होते जाते हैं. तो ये सेल ग्रोथ का फंक्शन है. यदि सेल ग्रो होगा तभी तो पुराने जो ओल्ड सेल्स हैं वो डेड होंगे और उसकी जगह पे नए सेल्स आएंगे. उसके साथ साथ जो हमारी बॉडी ग्रो हो रही है, जो प्लांट्स की बॉडी ग्रो हो रही है, उसके लिए सेल डिवीजन जरूरी है. विदाउट सेल डिवीजन ये सब प्रोसेस नहीं हो सकते. ठीक है ना. नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस how cell is divided. How cell is divided? Students, cell is divided by two methods. First one is mitosis and second one is the meiosis. What is mitosis? Actually students, mitosis happens inside the two types of cell. Two types of cells जो होते हैं वो उनमें cell division mitosis method से होता है. These two types of cells are somatic cells and stem cells. Students, what is somatic cells? देखो, हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं. एक रिप्रोडक्टिव सेल्स होता है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज जेनेटिक सेल्स और गैमेट सेल्स. तो गैमेट सेल के अलावा जितने भी सेल होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल जो हमारी बॉडी में होता है उसको छोड़ के जितने भी टाइप के सेल होते हैं, दे आर कॉल्ड एज सोमैटिक सेल्स. समझ में आया सोमैटिक सेल क्या होता है? इंस्टेड ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स, इंस्टेड ऑफ गैमेट्स, ऑल सेल्स आर somatic cells. And second one, the stem cells. Stem cells क्या होता है? Stem cells is a type of cell which produces various type of different cell by themselves. Which produces various type of different cells by themselves. ध्यान देना. Stem cell क्या होता है? Stem cell होता है जो अपने द्वारा अलग अलग different types के cells को develop कर लेता है. उसे हम क्या बोलते हैं? Stem cells. और उसके बाद स्टूडेंट्स, दूसरा मेथड है मियोसिस. मियोसिस जो होता है वो जर्म सेल के अंदर होता है. मियोसिस का प्रोसेस किसके अंदर होता है? जर्म सेल्स. जर्म सेल्स मींस प्रोडक्टिव सेल्स. जो भी प्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनमें जो सेल डिवीजन होता है, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ मियोसिस. समझ में आ गया? अब उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे जो सेल डिवीजन होता है उसमें होता क्या है. इसमें जो सेल्स होते हैं अपने आप को डबल कर लेते हैं. सेल डिवीजन में सेल क्या करते हैं? डबल कर देते हैं. सपोज n सेल है तो n सेल बिकम्स 2n सेल और 2n सेल है तो इट बिकम्स 4n सेल. तो ये सेल डिवीजन में सेल डबल्स इटसेल्फ. इन सेल डिवीजन सेल डबल्स इटसेल्फ. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया इतना? अब हम लोग देखेंगे सेल डिवीजन कैसे होता है और किस तरीके से होता है. तो फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू सी अबाउट द माइटोसिस.
इट इज माइटोसिस। माइटोसिस में दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द कार्योकाइनेसिस। पहला मेथड क्या होता है? कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस मींस सेल डिवीजन होता है। कार्योकाइनेसिस मींस सेल डिवीजन। Karyokinesis, it is a cell division. Students, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। दूसरा क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। इट इज जो कार्योकाइनेसिस होता है ये किसके अंदर होता है? सेल डिवीजन न्यूक्लियस के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। और जो साइटोकाइनेसिस होता है ये सेल डिवीजन किसके अंदर होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो कार्योकाइनेसिस न्यूक्लियस के अंदर होता है, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। समझ में आया इतना? अब स्टूडेंट्स ये जो कार्योकाइनेसिस होता है ये इसमें मेटोसिस होता है। मेटोसिस में कार्योकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस हैपेंस इनसाइड द न्यूक्लियस, मींस न्यूक्लियस डिवाइड होता है। और जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा तो साइटोकाइनेसिस होता है, उसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। लेट अस सी हाउ इट हैपेंस। कार्योकाइनेसिस इज हैपेंस इन द 4 स्टेप्स। कार्योकाइनेसिस इज हैपेंस इन द 4 स्टेप। फर्स्ट वन इज प्रोफेज, second one is the metaphase. Students, first one क्या हो जाता है? प्रोफेज। second one is the metaphase and the third phase is that anaphase and the fourth phase is telophase. तो ये जो कार्योकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियस डिवीजन होता है मेटोसिस में, इसमें 4 स्टेजेस होते हैं। प्रोफेज, प्रोफेज मींस फर्स्ट स्टेज। मेटाफेज मींस इक्वेटर स्टेज, मेटा मींस इक्वेटर, इक्वेटर स्टेज। एनाफेज मींस लॉन्ग प्रोसेस, इट इज लार्ज फेज। एंड द लास्ट वन टेलोफेज मींस लास्ट फेज। ये 4 स्टेप्स में, 4 स्टेप्स में कार्योकाइनेसिस होता है जिसमें सेल डिवाइड होता है। तो लेट अस सी वन बाय वन। फर्स्ट we'll see prophase, then metaphase, then anaphase and finally telophase. Students, see the diagram of prophase. As you know that this is a cell. Inside the cell there is a nucleus. This one is the nucleus. And here this one is the nuclear membrane. This one is the nuclear membrane. And these are the chromatin fibers. These are the chromatin fibers. And this one is the nucleus. And this one is the centriole. This is nucleolus. And this one is the centriole. This is the brief diagram of, because here only nucleus is divided, so here we are going to deal with the nucleus only. ध्यान से देखना, ये सेल का स्ट्रक्चर है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो ये जो लाइन है, दिस बॉर्डर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है और न्यूक्लियर के बाहर सेंट्रियोल्स होता है। और न्यूक्लियस में देखो आपको थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। दे आर कॉल्ड एज क्रोमेटिन फाइबर्स। अब देखो ये तो प्रीवियस स्ट्रक्चर है। अब सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। सेल डिवीजन माइटोसिस से हुआ और फर्स्ट स्टेज क्या है? प्रोफेज में एक्चुअली होता क्या है? ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वो कंडेंस मींस थिक होना स्टार्ट हो जाते हैं। समझ में आया ना? ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स थिक होके धीरे धीरे क्या करते हैं? एक्स शेप स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक्स शेप, देखो एक्स शेप स्ट्रक्चर है ना,
एक्स से स्ट्रक्चर बना लेते, दिस इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स। आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है क्रोमोसोम्स क्या होता है, ये पी आर्म होता है, ये सेंट्रियोल होता है, सॉरी सेंट्रोमेयर होता है, उसके बाद ये क्यू आर्म होता है, बाद में यहाँ डीएनए अटैच होता है, देखो यहाँ पे डीएनए अटैच होता है। इस तरह से ये क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो मिडिल पोर्शन होता है ये सेंट्रोमेयर होता है, ये पी आर्म है, ये क्यू आर्म है। इस तरह से देखो एक डायग्राम होता है, देखो ध्यान से, इस तरह से होता है, दिस इज पी आर्म, दिस इज सेंट्रोमेयर एंड दिस इज क्यू आर्म, और यहां पे डीएनए अटैच होता है। समझा ना? ये किसका स्ट्रक्चर है? क्रोमोसोम्स का है। इतना समझ में आ गया? तो ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं अपने आप को कंडेंस करते हैं, कंडेंस करके क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम्स। अब ये जितने क्रोमोसोम्स हैं ये इस तरह से ठीक होके एक तरह से क्रोमोसोम्स बन गए। और इसके साथ साथ दो चीज और होती है। दूसरी चीज प्रोफेज में क्या होती है, देखो यहाँ पे सेंट्रियोल सिंगल है, ये सेंट्रियोल क्या होता है, अपने आप को डुप्लीकेट करता है, मतलब इसका डुप्लीकेट्स करता है, और ये धीरे धीरे डुप्लीकेट्स होके अपोजिट पोल पे आ जाता है। डुप्लीकेट्स मतलब जैसा था वैसा एक सेंट्रियोल और बनता है, और वो डुप्लीकेट्स होके अपोजिट पोल्स पे सेटल हो जाते हैं। देखो यहाँ पे सिंगल सेंट्रियोल था, यहाँ पे सेंट्रियोल डबल हो गया है, दे आर सेटल्ड इन अपोजिट पोल्स। दूसरा स्टेप प्रोफेज में हुआ, दो चीजें हो गई, एक क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस हुए, एक से स्ट्रक्चर बना लिए, और जो एक्सेप्ट स्ट्रक्चर होते हैं दे आर शॉर्ट एंड थिक। सेकंड थिंग क्या हुआ, सेंट्रियोल ने अपने आप को डुप्लीकेट्स किया, डुप्लीकेट्स करके अपोजिट पोल्स पे आ गए। और तीसरी चीज क्या होती है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वीक होना शुरू हो जाता है। ये देखो यहाँ पे पूरा फुल लाइन है, यहाँ पे डॉटेड लाइन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वीक होना स्टार्ट हो जाता है और स्लाइटली क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है। स्लाइटली क्या हो जाता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली इट डिसअपीयर्स, ग्रेजुअली इट डिसअपीयर्स। दो चीजें डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाती है प्रोफेज में, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एक तो न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस भी देखो धीरे धीरे यहां से डिसअपीयर हो जाएगा। तो प्रोफेज में चार चीजें कौन कौन सी हुई, पहले चीज जो क्रोमेटिन फाइबर्स थे वो कंडेंस होके एग शेप स्ट्रक्चर बना लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। सेकेंड थिंग क्या हुआ, जो अपना सेंट्रियोल्स था, सेंट्रियोल ने डुप्लीकेट खुद को किया और they moved opposite poles, centriole duplicated itself and moved to opposite poles. Third thing क्या हुआ, nuclear membrane and nucleolus starts disappearing. Nucleolus and nuclear membrane starts disappearing. तो ये जो चार सारी चीजें थी ये प्रोफेज में आ गई। प्रोफेज में समझा क्या क्या हुआ, यदि आपको लिखने को आया तो प्रोफेज में ये 4 स्टेप्स आपको लिखना है। इन द प्रोफेज क्या होता है, chromatin fibers start condensing itself, chromatin fibers start condensing itself and form egg-shaped structures and arrange in pairs, that is called as chromosomes, sister chromosomes. Second step क्या हो जाएगा, sister chromosomes बन गए। second step में क्या हो जाएगा, जो centriole duplicates itself and arrange them opposite poles and settle down at opposite poles, or you can write moves on opposite poles. Next step, nuclear membrane becomes weak and start disappearing, along with the nucleolus also start disappearing. ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, प्रोफेज में आ जाएंगी। समझ में आ गया? तो प्रोफेज के बारे में आप पूरा टेक्स्ट बुक में जो आपका पैराग्राफ है उसमें अच्छे से आप रीड कर लो। आई थिंक यू अंडरस्टूड द प्रोफेज। नाउ स्टूडेंट्स, प्रीवियसली वी डिड दैट प्रोफेज। प्रोफेज में क्या क्या हुआ था फिर से एक बार मैं बता रहा हूं। प्रोफेज में क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस होना स्टार्ट हुए, क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होके
they form egg-shaped structure that is called as chromosomes. Okay. Second thing क्या हुआ? They arrange in parallel shape. Then जो सेंट्रियोल था it duplicated itself and moved on opposite poles. सेंट्रियोल क्या किया? अपने आप को डुप्लीकेट करके अपोजिट पोल्स पे आ गए. तीसरी चीज क्या हुआ? सेल मेम्ब्रेन, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपीयरिंग. इतना चीजें जो किसमें हुई? प्रोफेज में हुई. अब सेकेंड फेज है मेटाफेज. मेटा मींस इक्वेटर, फेज मींस स्टेज, इक्वेटर स्टेज. अब आप ध्यान से देखो, ये न्यू पूरा सेल है. यहाँ पे अब आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिख रहा है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो चुका है. सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स करके अपोजिट पोल्स पे हैं. देखो बोथ आर सेंट्रियोल्स and these are the chromosomes. They arrange them in parallels. Squatter, parallel plane. देखो ये पूरा parallel plane पे arrange हो चुके हैं. समझ में आ गया? These X-shaped are chromosomes. Okay students? And after that, this is centromere. आपने chromosomes का structure पढ़ा होगा कि ये जो middle portion होता है, this is called as centromere. तो all the chromosomes are attached with centriole with the spindle fiber with centromere. जितने भी देखो दोनों centromeres centrioles हैं, they are attached with all chromosomes through the centromere. देखो ये centromere है और ये जो dotted line दिख रही है they are called as spindle fibers. इसको क्या बोलते हैं? spindle fibers. ये जो प्रोसेस होता है ये मेटाफेज में होता है. स्टूडेंट समझे ना? मेटाफेज में क्या हो गया? होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपीयर्स. न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपीयर्स. उसके साथ साथ क्या होता है? ऑल क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स इन पैरेलल प्लेन. ऑल क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स इन पैरेलल प्लेन. उसके बाद क्या होता है? स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड. आपने देखा होगा प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर नहीं था बट मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर्स बन चुके हैं. और ये स्पिंडल फाइबर्स दे आर सेंट्रियोल एंड ऑल क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड विद द स्पिंडल फाइबर विद द स्पिंडल फाइबर. ठीक है? ये जितनी सारी चीजें हुई ये मेटाफेज में हुई. समझ में आ गया ना मेटाफेज में क्या क्या हुआ? प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस फिनिश हो गया, डिसअपीयर हो गया. सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स हो गए. सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स होने के बाद में क्रोमोसोम्स बन चुके हैं. उसके बाद में मेटाफेज में सेंट्रियोल तो पहले डुप्लीकेट हो चुका था. मेटाफेज में नया चेंजेस क्या हुआ? जितने भी क्रोमोसोम्स दे अरेंज देमसेल्फ इन पैरेलल प्लेन एंड स्पिंडल फाइबर इज फॉर्म्ड एंड सेंट्रियोल एंड क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड विद स्पिंडल फाइबर विद देयर सेंट्रोमेयर. इतना फंक्शन किसमें हुआ? मेटाफेज में हुआ. मेटाफेज समझ में आ गया? ये डायग्राम्स नोट्स भी जो है आपके टेक्स्ट बुक में आपके पैराग्राफ है देख लो और डायग्राम्स बना लेना. शायद ऐसा डायग्राम टेक्स्ट बुक में नहीं है तो यू मेक दिस टाइप ऑफ डायग्राम. अंडरस्टूड? नाउ आफ्टर दिस वन वी विल सी टेलोफेज, एनाफेज. Now students, third phase is anaphase. Anaphase means short. Ana means short phase, means short stage. अब ध्यान से देखो, I have not erased the diagram of metaphase. Metaphase के बाद का स्टेज देखो, this is anaphase. Anaphase में क्या दोनों में डिफरेंस दिख रहा है? Here in that one, these are the X-shaped chromosomes. They are separated. X-shaped chromosomes are separated. समझ में आ गया ना? ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या हो गए? स्प्लिट हो गए. देखो यहाँ पे कैसा था? यहाँ पे बीच में सेंट्रोमेयर से स्प्लिट हो चुके हैं. ये क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर से क्या हो गए? स्प्लिट हो गए. ठीक है ना? स्प्लिट होने के बाद में दे फॉर्म सिस्टर क्रोमैटिड्स. दे फॉर्म सिस्टर क्रोमैटिड्स. यहाँ पे देखो ये स्प्लिट हो चुके हैं. स्पिंडल फाइबर स्टिल अटैच्ड और ये जो बीच में है ना दैट इज कॉल्ड एज इंटरपोलर फाइबर्स. इन दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में ये सिस्टर क्रोमैटिड किससे अटैच है? इंटरपोलर फाइबर से अटैच है. ठीक है ना? अलग से डायग्राम देखो. ये हमारा क्या था? क्रोमोसोम्स था. ये सेंट्रोमेयर है.
बाद में ये किस तरह से, इस तरह से अलग हो गए, दे सेपरेटेड। समझ में आया, स्प्लिट हो गए। और स्प्लिट होने के बाद में इनके बीच में ये डॉटेड लाइन है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरपोलर फाइबर। ये क्या है, इंटरपोलर फाइबर है। और ये जो स्प्लिटेड क्रोमोसोम्स हैं दे आर कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये क्या हो गया, सिस्टर क्रोमेटिड्स। अलग से समझाना है आपको, ये क्या हो गया, सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर, यहाँ पे ऑलरेडी इट इज रिटन सिस्टर क्रोमेटिड्स। एंड ऑल सिस्टर क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड विद द सेंट्रियोल्स। देखो ये सेंट्रियोल से अटैच हुए हैं। समझ में आ गया। ये जो फंक्शन होता है ये एनाफेज के अंदर होता है, इतना ही सिर्फ एनाफेज के अंदर होता है। समझ में आ गया इतना। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखो एनाफेज में क्या क्या हुआ। एनाफेज में जो सेंट्रोमेयर स्प्लिट्स, ये सेंट्रोमेयर बेस से स्प्लिट हुआ, सेंट्रोमेयर स्प्लिट्स एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स आर फॉर्म। पहला चीज ये हुआ, सिस्टर जो सेंट्रोमेयर से क्रोमोसोम स्प्लिट हुआ और सिस्टर क्रोमेटिड्स फॉर्म हुआ एंड दे सेपरेटेड विद ईच अदर। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होते हैं तो स्पिंडल फाइबर क्या करता है, जैसे रबर का इलास्टिक होता है उसको अपनी ओर पुल करता है, इसी तरह स्पिंडल फाइबर्स ये क्या करते हैं, अपनी ओर टुवर्ड्स देमसेल्फ दे पुल दैट सिस्टर क्रोमेटिड्स। These centrioles pulls the sister chromatids towards themselves with the help of spindle fiber. स्पिंडल फाइबर जैसे कोई चीज आप खींच रहे हो टूटता है तो आपकी ओर आता है, ठीक उसी तरह से यहां से जब स्प्लिट होता है तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स स्पिंडल फाइबर के थ्रू सेंट्रियोल्स की ओर पुल होते हैं। समझ में आ गया इतना। अब ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये सेपरेट हो गए। अब उसके बाद धीरे धीरे जो ये इंटरपोलर फाइबर्स है ये भी वीक होते जाएगा, ये भी वीक होते जाएगा और दे विल सेपरेट कंप्लीटली एंड दोस सिस्टर क्रोमेटिड्स आर ऑल कन्वर्टेड इनटू डॉटर क्रोमोसोम्स। ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है ये डॉटर क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक नया क्रोमोसोम्स फॉर्म हो जाएगा। समझ में आ गया ना। एंड आप एक चीज ध्यान से देखो डायग्राम में, ये डायग्राम आपका एक्चुअली देखने में तो इस तरह से रहता है, जो भी क्रोमोसोम्स होता है इट लुक्स लाइक दिस, ऐसा ही दिखता है ना, बराबर। जब ये सेपरेट होगा तो इट विल लुक लाइक दिस, बराबर। सेकेंड वन इस तरह से आ जाएगा, देखो ये हो गया। बहुत सारे जब क्रोमोसोम्स स्प्लिट होंगे तो दे विल लुक लाइक दिस एंड इन द डाउनवर्ड्स दे विल लुक लाइक दिस। देख रहे हो ना, they looks like bunch of bananas, they look like bunch of bananas। और इनको ये तो थोड़ा दूर दूर है, डिस्टेंस पे है, बहुत सारे इतने नजदीक होते हैं when we have to see by with the help of electronic microscope, तो they look like bunch of bananas, ये bunch of bananas की तरह दिखते हैं। क्लियर हो गया। और ये bunch of bananas opposite poles की ओर अट्रैक्ट होते हैं। ये जितने सिस्टर क्रोमेटिड्स किसमें कन्वर्ट हो गए, डॉटर क्रोमोसोम्स में। ये इस साइड में सेंट्रियोल्स की ओर अट्रैक्ट होंगे और ये अपोजिट पोल्स पे जो सेंट्रियोल है उसकी ओर अट्रैक्ट होंगे। इतना फंक्शंस। अब देखो धीरे धीरे क्रोमेटिन फाइबर से क्रोमोसोम्स बना, क्रोमोसोम से सिस्टर क्रोमेटिड्स बने, सिस्टर क्रोमेटिड से डॉटर क्रोमोसोम्स बना और वो डॉटर क्रोमोसोम्स अपोजिट सेंट्रियोल्स की ओर आ गए और ये पूरे क्रोमोसोम्स यहाँ पे कलेक्ट हो गए और ये साइड के जो क्रोमोसोम्स थे यहाँ पे आके कलेक्ट हो गए। इतना प्रोसेस समझा। All these processes happens in anaphase. All these processes happens in anaphase. Suppose you have to write in anaphase, you have to write centromere splits. देखो पहला काम क्या हुआ है, centromere splits and sister chromatids of each chromosomes are formed. Okay students, and they separates. वो separate हो चुके हैं। Second point, they are pulled apart. They are pulled apart with the spindle fiber towards the centrioles. Is that clear? And after that, these separated sister chromosomes are converted into daughter chromosomes. These sister chromatids are converted into daughter chromosomes, right? And these daughter chromosomes looks like bunch of bananas. Looks like bunch of bananas.
After that, students, in this way that anaphase is finished, and next phase is that telophase. Telophase means end phase, end stage. Now students, this one is the last phase, that is telophase. Telo means last, phase means tail. This is last stage. See here students, actually there is no diagram right now here of prophase, but it is metaphase. This one is anaphase and the last one is telophase. See students, what happened in anaphase? All the daughter chromosomes are collected or gathered at the two centrioles, and after that in the last phase, that is telophase, they start decondensing again. पहले क्या होता देखो, telophase is anti prophase, मतलब जो प्रोफेज में हुआ था उसका अपोजिट टेलोफेज में होगा. याद करो प्रोफेज में क्या हुआ था, जो क्रोमेटिन फाइबर्स थे वो कंडेंस होना स्टार्ट हुए थे. प्रोफेज में ये हुआ था ना, क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होना स्टार्ट हुए, कंडेंस होके उन्होंने क्रोमोसोम्स बनाया. उसके बाद क्या हुआ, न्यूक्लियोलस और सेल जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो वीक होके डिसअपीयर हो गया. तो उसका एंटी क्या होगा, मींस अपोजिट. यहाँ पे जो वहां पे कंडेंस हुए थे, यहाँ पे क्रोमोसोम्स डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे और इनविजिबल हो जाएंगे. नाउ क्रोमोसोम्स स्टार्टिंग डीकंडेंसिंग एंड बिकम्स इनविजिबल. पहला काम. सेकंड थिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस इज फॉर्म. देखो ये डीकंडेंस होना स्टार्ट हो गए, ये बोथ द सेंट्रियोल्स दे आर ऑन अपोजिट पोल्स. यहाँ पे डीकंडेंस होना हुआ तो क्रोमेटिन फाइबर्स देखो बन गए. आफ्टर मेकिंग द क्रोमेटिन फाइबर्स अनदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप. देखो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हुआ. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होने के बाद में न्यूक्लियोलस इज आल्सो डेवलप. यहाँ पे न्यूक्लियोलस डेवलप हो गए, देखो ध्यान से. In this way, nucleus divides into daughter nucleus. जो न्यूक्लियस था वो किसमें डिवाइड हो गया, टू डॉटर न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया. और आप एक चीज और देखोगे, हियर स्पिंडल फाइबर्स आर डिसअपीयर्ड. स्पिंडल फाइबर्स आर डिसअपीयर्ड. इस तरह से काइरियोकाइनेसिस में सेल में न्यूक्लियस डिवाइड हो गया. काइरियोकाइनेसिस प्रोसेस में 4 स्टेज थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. इसमें in all 4 phases nucleus is divided into 2 daughter nucleus. ध्यान से देखो, समझ में आ गया ना. अब ये 2 daughter nucleus में डिवाइड हो गए. क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, इतना समझ में आया. Suppose if you want to write in the telophase, you can write the chromosomes at opposite poles started decondensing. The chromosomes at opposite poles starting decondensing. Second stage क्या हो जाएगा, again they becomes thread like structure and becomes invisible. Again they are converted into thread like structure and becomes invisible. Third step में क्या हो जाएगा, nucleolus and nuclear membrane are formed around each set. हो गया. Next step क्या हो जाएगा, nucleolus in each daughter nucleolus is also formed, and in this way nucleus is divided into 2 daughter nucleus. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स. अब न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, अब साइटोकाइनेसिस होगा. अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा. एज आई टोल्ड यू, सेल डिवीजन हैज 2 प्रोसेस. इन माइटोसिस में क्या है, काइरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. काइरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड होता है और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है. स्टूडेंट्स देखो, काइरियोकाइनेसिस हो गया. अब साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, so space is not there. Students, draw all these diagrams and note down each and every one separately. Prepare your self notes, and now I am going to rub the diagram. Now students, this one is the telophase diagram, this one is the telophase. Up to telophase it was explained.
in the karyokinesis. Now that is cytokinesis. I told you that cytokinesis means cytoplasmic division. Students, now see here, after this telophase, a notch is developed in the equatorial plane. क्योंकि यहाँ पे अब साइटोप्लाज्मा डिवीजन होना है, तो देयर इज अ नॉच डेवलप्ड एट द इक्वेटोरियल प्लेन. ध्यान से देखो, यहाँ पे एक नॉच डेवलप हो गया. धीरे धीरे ये ग्रेजुअली इट चेंजेस एंड ग्रेजुअली इट डिपेंड्स. पहले कैसा होगा, ऐसा दिख रहा है बट ऐसा नहीं दिखेगा. इनिशियली इट विल लुक लाइक समथिंग दिस, इन दिस वे. स्लाइटली नॉच दिख रहा है ना, इस तरह से डेवलप होगा और उसके बाद ग्रेजुअली डिपेंड्स. इस तरह से ये देखो धीरे धीरे डीप होते जा रहा है. ध्यान से देखो स्टेजेस इसके, और धीरे धीरे स्टेजेस में क्या हो रहा है, देखो ये सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा. इट ग्रेजुअली डिपेंड्स. समझ में आ गया ना. एंड आफ्टर दैट इस तरह से फर्स्ट स्टेज से कैसे सेकंड स्टेज पे पहुंचा, फिर थर्ड स्टेज पे. अब देखो धीरे धीरे पुल होना शुरू हो गया है. और फाइनली इट विल बी सेपरेटेड फ्रॉम हियर. फाइनली इट विल बी सेपरेटेड फ्रॉम हियर एंड टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. एंड टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. इस तरह से साइटोकाइनेसिस में ये साइटोप्लाज्मा डिवाइड हो गया. समझ में आ गया. तो इस तरह से जैसा कि हमने स्टार्ट किया था सेल डिवीजन में, माइटोसिस में कार्योकाइनेसिस में स्टार्ट हुआ था. उस वक्त सिंगल सेल था. नाउ यू कैन सी टू डॉटर सेल्स आर डेवलप्ड. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रोसेस and this is mitosis. Mitosis happens in two steps, that is karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis has four stages, that is prophase, metaphase, anaphase and telophase. And in that one, nucleus is divided, and after division of nucleus, that is cytokinesis happens. In this one, cytoplasma is divided, and in this way, a cell divides into two daughter cells. Understood? In this way, your mitosis process is over. In the next lecture, we will see meiosis. And watch this video, get it properly, share it, and subscribe my channel. Have a good day. Thank you.